कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही कम हो रही है, लेकिन शरीर में इसका प्रभाव काफी दिनों तक बना रहता है। एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक उनके एक मरीज जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुका था, लेकिन उसके स्वभाव में काफी बदलाव नजर आए। उन्होंने कहा कि एक और मरीज ने याददाश्त में कमी की शिकायत की और उसे अपने सभी करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के नामों को नोट करना पड़ा क्योंकि वह इसे याद नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि कई रोगी डिप्रेशन या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी पीड़ित हैं। भारत कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अपने नागरिकों को टीके की खुराक देने के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है। इस बीच देश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,68,000 से ऊपर पहुंच गई, जो कि कुल मामलों का 1.57% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि 29 जनवरी तक देश में लोगों को टीके की खुराकें देने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 5,000 से कम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इलाज करा रहे मामलों की संख्या 4 है। वहीं दमन, द्वीप, दादर, नगर हवेली में 6 हैं। कोरोना वायरस के 79.69% एक्टिव केसेस 5 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं। कोरोना का कहर झेल चुके देशवासियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले जाने माने अर्थशास्त्री और शोध संस्थान RIS के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने बजट पर महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। उन्होंने बताया कि सरकार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि सरकार को बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझले उद्योगों की सेहत सुधारने के साथ ही लोगों को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने और 4-5 उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी पेशा और आम लोगों के लिए सरकार कर मुक्त दीर्घकालीन बचत योजनाएं लाएं। इससे एक तरफ बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा उद्योगों के लिए कोष के स्रोत भी सृजित होंगे। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल से मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हावड़ा में एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं कि 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने। मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई। हमारे लाल भाई, कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़ कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं।
और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर दिख रही। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी। बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले। वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी, बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। वीडियो की सफाई में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह वीडियो केजरीवाल के टीवी इंटरव्यू का एडिटेड वर्जन है, जिसमें बीच से लाइनें उठाकर फर्जी स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों फार्मर्स बिल के समर्थन में बहुत पुरजोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं। जानबूझ के उसमें से लाइनें एडिट करके, डिलीट करके, शब्दों को जोड़ तोड़ के पूरा डॉक्टर्ड वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से और फिर अपने नेशनल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैंडल से ट्वीट किया, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से किसानों के समर्थन में, किसान बिलों के समर्थन में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब मैंने ये वीडियो देखा कल, तो मुझे गुस्सा भी आया कि इतनी नीचता पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतनी गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी कि अब टीवी पर चले हुए इंटरव्यूज को जोड़ तोड़ के, उनको तोड़ मरोड़ के अरविंद केजरीवाल जी की बाइट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे इस पर गुस्सा भी आया। आज बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है। इसीलिए आज इस असहाय स्थिति में पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी का सहारा लेने की कोशिश की है। उनको यह समझ में आ गया कि उनके नेताओं से जनता नहीं समझ रही। उनके नेताओं तो छोड़ दीजिए, बाकी तो प्रधानमंत्री जी की बात भी जनता यकीन नहीं कर रही है आज कि कृषि कानूनों से कोई फायदा होने वाला